मित्रों नमस्कार, मैं एसके राजीव आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप पर आपका स्वागत है। दरअसल में आज हम जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा सीधे तौर पर पूरे देश से जुड़ा है और देश के उन करोड़ों हाथों से जुड़ा है जो करोड़ों हाथ इस देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती देते हैं, एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं इस देश के करोड़ों कामगारों की। ये वही कामगार हैं जो आज अपने ही देश में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। दरअसल में पिछले 45 दिनों का ये जो लॉकडाउन है हिंदुस्तान में, ये उन्हें यह बता रहा है कि जिस हिंदुस्तान के लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं, दिन रात उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, उसी हिंदुस्तान में आज उन्हें अपने घर जाने के लिए चिरौड़ियाँ करनी पड़ रही हैं, हाथ जोड़ना पड़ रहा है। और आपको जानकर ये आश्चर्य भी लगेगा कि सरकार लगभग 40 दिनों के बाद जब भारतीय रेल को यह इजाज़त देती है कि भारतीय रेल अब उन लोगों को घर घर तक पहुंचाए या फिर उनके राज्य तक पहुंचाए जिस राज्य से वो कामगार आते हैं, तो उसमें भी एक बड़ा बवेला मचता है। कांग्रेस कहती है कि केंद्र सरकार जो है वो इसमें मजदूरों से पैसे ले रही है। कई जगह से जो मजदूर आए हैं वो टिकट भी दिखाते हैं, कहीं 500 रुपये, कहीं 700 रुपये, कहीं 1000 रुपये तक मजदूरों से। और रेल मंत्रालय यह कहता है कि नहीं, 85% जो है वो पैसे रेल दे रहा है और 15% जो है वो टिकट के पैसे राज्य सरकारों को देना है। इसके बीच में बिहार की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी है उनका, लेकिन उन्होंने तुरंत रेलवे को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार का उठाया गया यह कदम सही नहीं है। हालांकि जब बाद में रेल मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की तो फिर वो वापस आए और उन्होंने धन्यवाद दिया भारत सरकार को और उन्होंने कहा कि भारत सरकार को जो उन्होंने पत्र लिखा था, भारत सरकार उनकी बात मानने को तैयार हुई। हालांकि इस बीच कई सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कोटा से छात्रों को क्यों बुला रही है। बाद में इसी बिहार सरकार के एक जो विधायक हैं भाजपा के अनिल कुमार नवादा से, वो अपनी बेटी को कोटा से जाकर गाड़ी से ले आते हैं। हालांकि उसके बाद राज्य सरकार वहाँ के सिविल एसडीओ को तत्काल वहाँ से ट्रांसफ़र कर देती है, शोकॉज पूछा जाता है। उनके जो अनिल कुमार के जो अंगरक्षक हैं उनको वहाँ से निलंबित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे कि वाकई में कोटा से बुलाना छात्रों को ठीक नहीं है। लेकिन जब केंद्र सरकार ट्रेन की सुविधा मुहैया कराती है, उसके बाद फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार सही कर। मित्रों नमस्कार, मैं एसके राजीव आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप पर आपका स्वागत है। दरअसल में आज हम जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा सीधे तौर पर पूरे देश से जुड़ा है और देश के उन करोड़ों हाथों से जुड़ा है जो करोड़ों हाथ इस देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती देते हैं, एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं इस देश के करोड़ों कामगारों की। ये वही कामगार हैं जो आज अपने ही देश में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। दरअसल में पिछले 45 दिनों का ये जो लॉकडाउन है हिंदुस्तान में, ये उन्हें यह बता रहा है कि जिस हिंदुस्तान के लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं, दिन रात उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, उसी हिंदुस्तान में आज उन्हें अपने घर जाने के लिए चिरौड़ियाँ करनी पड़ रही हैं, हाथ जोड़ना पड़ रहा है। और आपको जानकर ये आश्चर्य भी लगेगा कि सरकार लगभग 40 दिनों के बाद जब भारतीय रेल को यह इजाज़त देती है कि भारतीय रेल अब उन लोगों को घर घर तक पहुंचाए या फिर उनके राज्य तक पहुंचाए जिस राज्य से वो कामगार आते हैं, तो उसमें भी एक बड़ा बवेला मचता है। कांग्रेस कहती है कि केंद्र सरकार जो है वो इसमें मजदूरों से पैसे ले रही है। कई जगह से जो मजदूर आए हैं वो टिकट भी दिखाते हैं, कहीं 500 रुपये, कहीं 700 रुपये, कहीं 1000 रुपये तक मजदूरों से आ जाता है। इनके रहने की व्यवस्था वहाँ की राज्य सरकारें नहीं करती हैं या फिर केंद्र सरकार इसमें इनिशिएटिव नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर देश में आने वाले दिनों में
एक बेरोजगारी का संकट ज़बरदस्त गहराएगा और ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान कितना पीछे चला जाएगा यह सोचने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच फिर हम आते हैं उसी कड़ी पर कि वाकई में जो मजदूर जिस ट्रेन से आ रहे हैं वह मजदूरों का ट्रेन नहीं बल्कि वह मजदूरों के लिए मजबूरी का ट्रेन बन गया है, जो उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें अपने गांव तक ला रहा है। और इन सब के बीच जगजीत सिंह की लिखी हुई और उन्हीं के द्वारा गाई हुई वो गज़ल याद आती है कि 4 पैसा कमाने मैं आया शहर, पर मेरा गांव मुझे याद आता रहा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश दुनिया की ताज़ा खबरों को देखने के लिए newslollipop.com हमारे पेज को सर्च कीजिए। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।